Science has proved that fear of public speaking is way more bigger than fear of death. यानी कि इंसान पब्लिक स्पीकिंग करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका कोई ऐसा फियर है तो आप शायद कहो कि ना नहीं है। बट द पॉइंट इज, क्या कभी भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करते हो? मे बी पूछने के लिए या फिर मे बी फील करना कि शायद मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। देन दैट इज नथिंग बट योर फियर. Hey guys, welcome to Science and Swapnesh, and in this episode we'll talk about the science of fears. इंसान हमेशा एक फियर के साथ ही जन्म लेता है, उसे कहते हैं फियर ऑफ लाउड नॉलेज. बट समय के साथ दूसरा जो फियर आता है वो है फियर ऑफ हाइट, जिसे हम वर्टिगो भी कहते हैं. बट उसके बाद के जितने सारे भी फियर्स हैं वो ह्यूमन मेड हैं. वो फियर्स नेचुरली हमें नहीं आते, वो लोगों के द्वारा हमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं. फियर ऑफ फेलियर्स, फियर ऑफ रिजेक्शंस, फियर भूत प्रेत के फियर्स जो हैं, डेथ थ्रेटनिंग फियर्स हैं, वो सारे ह्यूमन मेड हैं. अब इसको अगर हम साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव से देखें, शुरुआत में आपके कोई फियर नहीं होते. जब धीरे धीरे ये फियर्स आपके अंदर लोड करते जाते हैं, स्लोली आपका माइंड उसे ट्रूथ मानता चला जाता है. अब ये एक बार आपने मान लिया और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बस जाता है. और जब कभी भी एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको प्रूव करना है, आपको शो ऑफ करना है, आपको किसी को पूछना है, आपको कुछ नया करना है, उस सिचुएशन में आपका ब्रेन आपको कह देता है कि ये तुम नहीं कर सकते. तो मैं इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करने वाला हूँ, सोल्यूशन की बात करने वाला हूँ. ना सोल्यूशन पे जाने से पहले हमें प्रॉब्लम को डेप्थ से समझना चाहिए. रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस इन लंदन में एक स्टडी हुआ जहाँ पे वो यही देख रहे थे कि पैथोलॉजिकल एंजाइटी क्यों हमें बहुत ज़्यादा अफ्रेड कराती है. उस स्टडी में उन्होंने किया ये था कि कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किए, ऐसे वॉलंटियर्स को इकट्ठा किए जिनका वो पैथोलॉजिकल एंजाइटी था. अब उन्हें गैम्बलिंग खेलने के लिए बोला गया. अब एट द एंड ऑफ द गैम्बलिंग, दोनों गैम्बलिंग के एंड में विन ही था. बट हुआ ये कि एक गैम्बलिंग में वो श्योर शॉट विन था और दूसरा गैम्बलिंग जो था उसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी था. उन्हें पता नहीं था कि आगे होने वाला है क्या है. तो मे भी शायद विन हो सकता है, मे भी लूज हो सकता है. तो सेकंड गैम्बलिंग में उन्हें पता नहीं था आगे होने वाला क्या है. अब आप अगर उस सिचुएशन में होगे तो आप डिसाइड अभी कर लो कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं. पहला वाला हर किसी ने चूज किया होगा ऑब्वियसली. जो दूसरा रास्ता होगा किसी इंसान ने चूज किया होगा और हर किसी ने चूज नहीं किया होगा. अब एट दी एंड उन्हें कंक्लूजन ये मिला कि लोग जो एक्शन लेते हैं या फिर जो डरते हैं वो इसलिए नहीं डरते कि वो फेल हो जाएंगे, वो इसलिए डरते हैं बिकॉज उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. अब फेलियर को नहीं डरते, इसका रीजन ये है कि देयर वेर सम पीपल जिनको लगा कि अगर मुझे फेल होना ही है तो मैं यहां से डायरेक्ट चला ही जाता हूं, अगर फेल हो ही रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है. अब फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ अनसर्टेनिटी आर टू डिफरेंट थिंग. उन्हें डर नहीं है फियर ऑफ फेलियर, हारने का डर नहीं है. उन्हें डर इस बात से है कि आगे होने क्या वाला है. जो एंजाइटी है, जो अनसर्टेनिटी है, उसका डर है उन्हें. अब थोड़ा सा इसको इजीली मैं समझाता हूं. इमेजिन करो आप एक टाइगर के सामने खड़े हो. टाइगर आपका पूरा सामने खड़ा है. अब क्या आप जीतने के चांसेस आपके हैं? वहां पे आप एक्चुअली गेम ऑलरेडी हार चुके हो. फियर ऑफ फेलियर अभी है नहीं आपका. सो दैट इज बट नथिंग बट द पॉइंट इज कि फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ अनसर्टेनिटीज आर टू डिफरेंट थिंग. लोग फेलियर से नहीं डरते, लोग अनसर्टेनिटी से डरते हैं. अब 2016 में लंदन में ही ऐसा ही एक रिसर्च हुआ था जहां पे वो लोगों को शॉक दे रहे थे. अब हुआ यह था कि उन्होंने दो कैटेगरी के लोगों को लिए. अब पहला जो ग्रुप था उन्हें शॉक दिया गया और उन्हें यह कहा गया कि 1 मिनट के अंदर आपको 6 बार शॉक मिलेंगे हर 10 सेकंड के इंटरवल में. और दूसरे ग्रुप को यह कहा गया कि आपको 1 मिनट में 6 शॉक मिलेंगे. अब उन्हें यह नहीं कहा गया कि कितने सेकंड इंटरवल में मिलेंगे. एट द एंड हुआ ये कि जो दूसरा ग्रुप था वो बहुत ही ज्यादा एंशियस हो गया और उन्हें सेम पेन मिलने के बावजूद भी वो ज्यादा पेन महसूस कर रहे थे. अब पेन दोनों के केस में सेम ही था क्योंकि करंट सेम था. बट स्टिल सेकेंड ग्रुप ज्यादा पेन महसूस कर रहा था, नॉट बिकॉज ऑफ द करंट बट बिकॉज ऑफ द एंजाइटी, द स्ट्रेस दे वेर हैविंग इन देयर माइंड. अर्ध्यान आप इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जो पेन हमें दिया जाता है वो पेन उतना ज्यादा पेनफुल नहीं है कंपैरेटिवली द स्ट्रेस वी टेक इन आवर माइंड. इमेजिन फॉर अ मोमेंट आप एक इंटरव्यू में बैठे हो और आपने कुछ आंसर दिया और इंटरव्यू आपको बस देख रहा है, ऐसे कुछ बोल नहीं रहा है. तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस अराइज होंगे, जो स्ट्रेस लेवल बिल्ड होगा वो बहुत ज्यादा होगा. उसी सिचुएशन में कोई आके अगर आपको ऐसे चिमटी काट जाए तो चिमटी का दर्द
उस स्ट्रेस के दर्द के मुकाबले बहुत कम महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप ऐसा कोई सिचुएशन फेस करो जहाँ पे आपको लगे कि शायद मैं यहाँ पे अटक जाऊँगा, शायद मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊँगा, या फिर मैं पूछूँ या ना पूछूँ, 10 बार ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, या फिर आपको ऐसा लगे कि ये मैं करूँगा तो कहीं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, क्या मेरा पैसे डूब जाएंगे, क्या होगा। तो ये जो स्ट्रेस आप क्रिएट कर रहे हो ना, उससे कई कम पेन आपको तब मिलेंगे जब आप हार जाओगे। तो बेटर है कि आप कूद जाओ और हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपको उतना ज़्यादा पेन नहीं मिलेगा। पर अगर आप सोचते रहोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा, और वो पेन ग्रेजुअली वो बढ़ते चले जाएगा समय के साथ। सो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद वाकई में आया है तो लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइए, और मेरे इस रिसर्च को थोड़ा सा अप्रिशिएट करके नीचे कॉमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए। जरूर इस वीडियो को शेयर करें, और एट द एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना कभी मत भूलिएगा। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।